हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है केन जॉन को किस करता है और उसे कहता है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो तुम मुझे पुश करना। फिर जॉन उस किस को एंजॉय करता है और सोचता है ये बहुत ही सॉफ्ट और वार्म है। क्या रियल किस इस तरह से फील होता है? उसका हल्का सा ट्रम्बलिंग वो हाइड नहीं कर पा रहा है। मुझे सब कुछ फील हो रहा है, लेकिन यह मुझे सैड फील करवा रहा है और सेम टाइम ये मुझे सैड भी नहीं लग रहा है। और केन की तरफ देखते हुए सोचता है क्या तुम सच में मुझे ही चाहते हो? तुम भूल तो नहीं कर रही हो? और तब केन उसे लिटा देता है और तब जुन मन में सोचता है उसे अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखकर, अगर तुम रिग्रेट करे हम दोनों का एक साथ का टाइम, अगर हम ये करेंगे तो क्या ये ओके रहेगा? फिर केन जॉन का हाथ पकड़ता है और कहता है जॉन, अगर मैं एक बार शुरू कर दूंगा तब मैं स्टॉप नहीं होऊंगा। वो उससे इजाज़त मांग रहा था। तब जॉन दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए नोट करता है और तब केन और ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो जॉन को अनड्रेस करने लगता है और उसके पूरे बदन पर हल्के से किस करने लगता है और उसे बहुत प्यार से और पेशेंटली उसे ट्रीट करता है और बार बार उसे कहता है जॉन आई लाइक यू। और उस टाइम केन भी नर्वस था। वो सोचता है मैं होप करता हूँ वो भी मुझे देखकर टर्न ऑन हो जाए। मेरा हार्ट वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये ब्लास्ट हो जाएगा। मैं उसका बॉडी बुरी तरह से मेरे साथ चाहता हूँ। फिर वो खुद अनड्रेस होके जॉन को जेंटली ट्रीट करने लगता है और जॉन का बॉडी टच मिलने से वो शिवर करने लगता है और सोचता है मैं ये बहुत लिव करता हूँ। ऐसा लग रहा है मैं अब पागल हो जाऊँगा। केन को टर्न ऑन होते हुए देखकर जॉन सोचता है वो बहुत टर्न ऑन हो चुका है। मैं उसे कभी भी इस तरह से नहीं देखा, इसलिए ये बहुत ही अनफेमिलियर सा लग रहा है। क्या ये ओके होगा हम दोनों का ये सब कुछ करना? तब केन टर्न ऑन होते हुए कहता है मैं रियली और ज़्यादा रुक नहीं पाऊंगा। और वो उसके हाथ पे जेंटली किस करता है और कहता है क्योंकि मुझे पता नहीं मैं होल्ड बैक नहीं कर पाए तो क्या होगा अगर मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, क्योंकि इस टाइम मैं नर्वस हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जॉन। इसलिए डरो मत, क्योंकि मैं खुद भी डरा हुआ हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं जेंटल रहूँ। और तब जॉन सोचता है क्या ये उसका फर्स्ट टाइम है? और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है। जॉन शिवर करने लगता है और रोने लगता है। तब केन उसका आँख बंद करता है और उसके फेस पर किस करता है और उसे कैरेस करने लगता है और कहता है रो मत जॉन, मैं सच में बहुत जेंटल रहूँगा और इसे स्लोली करूँगा। केन अपना हाथ, अपना माउथ और लिटिल केन को यूज़ करता है ताकि वो जॉन को सेटिस्फाई कर पाए। और कुछ टाइम बीतने के बाद जॉन बेहोश हो जाता है और जब केन हफ्ते उसकी तरफ देखता है और कहता है हमने हमने सच में ऐसा किया, और ब्लश करने लगता है और सोचता है क्या जून और मैं। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद वो उसे सुला देता है और उसकी तरफ देखता है और मन में कहता है जॉन तुम्हें ये कैसा लगा ये पता नहीं, पर मेरे लिए ये ट्रूली बहुत अमेजिंग था। और उसका हेयर को टच करते हुए कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम जब नींद से जागोगे फिर तुम इसे रिग्रेट करोगे। आई थिंक मुझे पता है क्यों आज तुमने ये होने दिया। तुम उसके वजह से हर्ट हो और मेरे लिए सॉरी फील कर रही हो। और मुझे ये भी पता है तुम इस टाइम लोनली और एम्प्टी भी फील कर रही हो। लेकिन तब भी अगर ये भी है कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें लव करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें टच करके बहुत हैप्पी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे बारे में केयर किया, चाहे ये सिर्फ छोटा सा ही मोमेंट हो तब भी। सो मेरे बारे में कभी भी बुरा मत फील करना जून। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन आज की वजह से मैं तुम्हारे पास अपोलॉजी नहीं करूँगा जून, मेरा बिलोविड मास्टर। और उसके हाथ पर किस करने लगता है। फिर सुबह हो जाता है। हमें जून को नींद से जागते हुए दिखाया जाता है। तब केन उसे कहता है तुम जाग चुके हो? तब जून कहता है हाँ। क्या तुम अच्छी तरह से सोए? तब केन कहता है हाँ। फिर केन उसे कहता है क्या तुम आज कैंपस जाओगे? तब जून कहता है हाँ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा असाइनमेंट है। और तब केन कहता है ठीक है तो तुम पहले वॉशरूम यूज़ कर लो। और फिर जून जाने लगता है
और उन दोनों के बीच में ही थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन वो दोनों ही नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर दिखाया जाता है केन उसे खुशी खुशी कहता है, ठीक है, अपना डे अच्छे तरह से एंजॉय करना। और फिर वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है। तब जून मन में सोचता है, क्या यह क्या था, क्या वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। और रूम के अंदर हमें केन को दिखाया जाता है, वो ब्लश कर रहा था। और फिर वो सोचता है, आई होप मैंने ऑकवर्ड जैसा एक्टिंग बिल्कुल नहीं किया। और तब वो अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और सोचता है, मैं अब उसे ये कब दूंगा, अगर मैं और ज़्यादा वेट करूँगा तो शायद ये कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। और तभी दरवाज़ा पे नॉक होने पर केन कहता है, जून क्या तुम कुछ पीछे भूल गए हो। और तभी वहाँ पे याहुई आता है और कहता है, जून हमें बात करना है। और वो ज़बरदस्ती रूम के अंदर चला आता है। ये देखकर केन कहता है, तुम रुको, यहाँ से बाहर निकलो, ये तो ज़बरदस्ती है। और फिर याहुई उसे कहता है, क्या जून तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कहा, अगर तुम उसका गट रखो तो भी तुम कुछ ज़्यादा ही टेलकेटिव हो। और फिर केन उसे घूर के देखता है। फिर वो सोचता है, उस टाइम वो याहुई को देखा था जून के पीछे आते हुए। और फिर वो सरकास्टिक स्माइल करता है और कहता है, लेकिन तुम तो पोर लिटिल किटी हो जिसको रेन में अबेंडन कर दिया गया था। और अब तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम्हें अब डर लग रहा है कि जून तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। और फिर याहुई कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद करो। लेकिन केन चुप नहीं रहता है। वो कहता है, तुम ऐसा पर्सन हो जो अपनी प्रीशियस पर्सन को केयर भी नहीं कर सकते हैं। और जब ये सब कुछ खत्म हो चुका है तब तुम उसका अपार्टमेंट में ज़बरदस्ती आके ऐसा प्रिटेंड कर रही हो कि तुम दोनों के बीच में अभी भी कुछ है। और तब याहुई गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ के कहता है, तुम्हें क्या पता है और तुम इतना ज़्यादा बात क्यों कर रही हो। और तब केन भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, लेकिन मैं एक चीज़ में तो श्योर हूँ कि जून तुमसे अपना मुंह फेर लिया क्योंकि तुम एक घटिया पर्सन हो और सेल्फिश हो। ये सुन के याहुई गुस्सा हो जाता है और उसके पेट पे एक मुक्का मारता है और कहता है, अपना मुंह बंद करो। और तभी केन कराते हुए कहता है, तो इस टाइम ये तुमने ही शुरू किया, इसलिए अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ। यह कह के वो भी याहुई के साथ फाइट करने लगता है। फिर हमें याहुई को कार पे दिखाया जाता है जख्मी हालत में। वो गुस्सा कर रहा था और सोचता है, वो सन ऑफ वो घटिया पर्सन। और फिर हमें दिखाया जाता है उस टाइम केन ने उसे मार के गिरा दिया था और कहा था, मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं इतना आगे तक बढ़ चुका हूँ। और तब याहुई उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, जून और मैं अपना चीज़ को अच्छी तरह से सुलझ लेंगे, ये हम लोगों को सोचना है। और फिर केन कहता है, क्या तुम लोगों को सोचना है, लेकिन तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए जून किसकी वजह से हर्ट हुआ है। और तब भी तुम में इतना हिम्मत है कि तुम उस पर हाथ डालो और इवन तुमने उस पर हाथ उठाया। और आखिर तक आके तुम ऐसा एक्ट कर रही हो कि तुम्हें अबेंडन किया गया है, बल्कि इसमें तुम्हारी गलती था। और क्या तुम्हें एम्बेरस नहीं होता है, अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं तो शर्म से मर ही जाता। फिर याहुई अपनी कार पे बैठा हुआ था और सोचता है, वो इस तरह से एक्ट कर रहा है कि वो दोनों पहले से ही एक साथ हो चुका है, लेकिन उस टाइम मैंने उसे और ज्यादा जवाब नहीं दे पाया था। टाइम याहुई ने कहा था, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, तुम उसके लिए स्टार डेन से ज्यादा और कुछ नहीं हो, वो तुम्हें यूज करके छोड़ देगा। और तब केन कहता है, अगर मैं उसके लिए स्टैंड इन हूँ तब भी मैं माइंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन तुम तो स्टैंड इन होने के भी लायक नहीं हो। तब याहुई कार में गुस्सा करते हुए सोचता है, मैं इस टाइम क्या करूँगा मुझे पता नहीं, लेकिन सच तो ये है उस टाइम मेरा खून खोल रहा था, मैं तो सही तरह से सोच भी नहीं पा रहा था। मैं तो सिर्फ उस टाइम जून को ग्रैब करना चाहता था और उसे शेक करके बार बार उसे सुनना चाहता था कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। और फिर वो रिग्रेट करते हुए सोचता है, नहीं, मुझे उस टाइम होल्ड बैक करना ही चाहिए था, मुझे अपना पेशेंस रखना ही चाहिए था। मैंने उस टाइम डिसाइड किया था कि मैंने अपनी आंखों से जो देखा उस पर मैं बिलीव नहीं करूँगा, वो जो भी कहेगा मैं उस पर बिलीव करने वाला हूँ। फिर वो अपने हाथ क्लिंच करते हुए सोचता है, अगर क्या होगा तुम दोनों ने एक साथ हो गया और सच में तुम अपना माइंड मेरे बारे में चेंज कर लिया, तब मेरा क्या होगा। लेकिन उस टाइम मुझे लगा था अगर मैं स्वेयर करूँगा और सारा ब्लेम तुम पे दे दूँगा तो शायद उस टाइम मैं सच में तुम्हें बहुत बुरी तरह से लॉस कर लेता। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है और शायद हम तब नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन मेरा होप वो खाली चला गया। और ऑल्सो मुझे ये भी पता था कि तुम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन तुम और मैं हमेशा ही एक दूसरे से डिफरेंट सोचता था। मे बी इन सारी चीज़ ही तुम्हें हमेशा रुला देता है और आह भरते हुए सोचता है कि अब से तुम और मैं
और तभी कार की आवाज़ से वो फ्लिंच हो जाता है और फिर वो रोड लाइट की तरफ देख के अपनी कार चला के वहाँ से चला जाने लगता है और सोचता है नहीं, अभी नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ ओवर नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं इतने जल्दी गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। और यहीं पे यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।